आखिरकार फैक्ट्री में ट्रेन के डिब्बे और पटरियां कैसे बनते हैं? और क्या आपको पता है ट्रेन के पटरियों को बनाने के लिए इतना लोहा कहां से आता है? और क्यों ट्रेन की पटरियों को बनाने के लिए कंपनियां रिसाइकल स्टील का यूज करती है? आज हम आपको सब दिखाने वाले इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसमें बैठकर आप ट्रेन में सफर करते हैं, यानी कि ट्रेन के डिब्बे। ट्रेन के डिब्बे स्टील की शीट से बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स होती है जिन्हें कटर से काटा जाता है और वेल्डिंग करके कमरे तैयार किए जाते हैं। बता दें कि कोच की हर साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है और जब सब साइड तैयार हो जाती है तो क्रेन की मदद से सारी साइड को उठाकर वेल्डिंग और स्क्रू से जोड़ दिया जाता है। इंजीनियर सभी साइड्स को बहुत ही सावधानी से जोड़ते हैं ताकि हादसे होने की संभावना को कम किया जा सके। अब शीट को जोड़कर जो डिब्बा बनता है उसे फिर पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है। फिर डब्बे के नीचे के हिस्से को तैयार किया जाता है। इस निचले हिस्से में शोकर और ब्रेक जैसी चीजें लगी होती हैं। इसके बाद एक्सेल वाले जगह में पहिए लगाए जाते हैं और पहिए लगने के बाद क्रेन से सीधा किया जाता है और फिर पेंट होने के बाद इन्हें कोच के नीचे फिट कर दिया जाता है। अब काम स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग में कोच के अंदर सीट से लेकर टॉयलेट तक का सारा काम आता है, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, पानी और बिजली की सुविधा, होल्डिंग बार वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर वो सब कुछ जो आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखते हैं। फिर इंटीरियर का काम कंप्लीट होने के बाद उन्हें टेस्टिंग के लिए वेयर हाउस ले जाया जाता है और टेस्टिंग के पास होने वाले डब्बे को फाइनल टच दिया जाता है। इस तरह से बनकर तैयार होता है हमारी ट्रेन का डिब्बा। पटरिया और डिब्बे तो बन गए, अब इन डिब्बों को चलाने के लिए चाहिए पटरिया। बता दें कि भारत में कई कंपनियां हैं जो रेल की पटरियां बनाती हैं, जैसे हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, जिंदल एसओ, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग। जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती दौर में ट्रेन की पटरियां लोहे से बनाई जाती थीं, लेकिन अब रेल की पटरियों को स्टील अलॉय से बनाया जाता है, जो कि लोहा और कार्बन सिलिकॉन मिश्रित स्टील होता है। पटरियों को बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अलॉय को बाहर से खरीदती हैं, तो वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो रिसाइकल स्टील का यूज करती है। हम रिसाइकल वाले स्टील की बात करेंगे। यह स्क्रैप के स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर उस कंटेनर को ट्रक से दूसरे वेयर हाउस में ले जाया जाता है, जहां क्रेन की मदद से इस कंटेनर को एक बड़े हीटर यानी भट्टी में डाल दिया जाता है, जहां इलेक्ट्रिक करंट से तमाम स्क्रैप स्टील 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिट किया जाता है, जिससे वो स्क्रैप एक लावा फोम में हो जाता है। अब इस लावे को एक कंटेनर में डाला जाता है और फिर कंटेनर से एक ट्यूब की मदद से रेक्टेंगुलर सांचे में डाल दिया जाता है, जिसे ब्लूम कहा जाता है। और इस तरह ये स्क्रैप ब्लूम में बदल जाता है। लेकिन हमें ब्लूम थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए रेलवे ट्रैक। तो अभी यहाँ एक कटर की मदद से इन ब्लूम्स को 3.5 मीटर की एक लेंथ में काट दिया जाता है और फिर एक क्रेन इन्हें उठाकर वापस भट्टी यानी ओवन में डाल देती है, जहाँ इन्हें 1200 डिग्री पर 5 घंटे तक गर्म